पंच परमेष्टियों में आसीन मध्यम परमेष्टि आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व को रेखांकित किया जा रहा है। आचार्य प्रवर निरंतर प्रवास और विहार करते हुए स्वाध्याय और साधना में अपना समय बिता रहे हैं। 50 वर्ष संयम की साधना को पार कर चुके गुरुवर 51वें बरस में प्रवेश किए हैं। सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। शिष्य समुदायों में भी भावना आती है कि हम भी कुछ करें। ऐसे पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा कि कुछ अपने द्वारा भी होना चाहिए। तो यथायोग यथा स्थानों पर कार्य तो गुरुवर के प्रति समर्पित होकर के हो ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आया कि क्यों न हो ऐसा एक कार्य करें कि गुरुवर का व्यक्तित्व सिलसिलेवार सभी के लिए उपस्थित हो। विचार करते करते प्रवचन माला का विषय ही मैंने चुना कि छोटी मोटी चर्चाएं करने से क्या होगा, समूचे जीवन को आधार बना करके ही एक प्रवचन माला प्रारंभ की जाए। और उस प्रवचन माला का नाम भी संत शिरोमणि प्रवचन माला ही दे दिया। और जब से प्रारंभ हुई है अनवरत आप सबके सामने चल रही है। आचार्य श्री मिलते हैं तो बहुत सहजता से मिल जाते हैं, और नहीं मिल पाते हैं तो फिर कितना भी प्रयास और पुरुषार्थ किया जाए वो मिलते ही नहीं हैं। वो मिलते नहीं है का मतलब मिलना नहीं चाहते ऐसा नहीं है। जब वह अपने कार्यों में अपनी चर्या में संलग्न होते हैं तो फिर बाहरी उन्हें सब कुछ गौण रहता है। और जब वह समय की अनुकूलता से समय देना पसंद करते हैं, समय देते हैं, तो फिर सभी को समान भाव से बराबर लाभान्वित करते हैं। ये स्वभाव सहज होता है और अंतर्मुखी साधकों में विशेष रूप से होता है। ऐसे अनेक अवसर संघों में रहते रहते हम लोगों को अनुभव में आए कि आचार्य श्री सहज होते हैं तो इतने सहज हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के बैठ जाएं तो उन्हें जरा भी भय नहीं लगता। और खास करके हमने ये महसूस किया है कि अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, जैनेतर बंधु, ग्रामीण भाग का कोई भला भोला सा आदमी, सादा सिंपल सा रहने वाला व्यक्ति, जाने अनजाने उसे दिनचर्या की जानकारी भी नहीं हो, और यदि वो पहुंच जाए गुरुवर के पास तो आचार्य श्री उसको कुछ ऐसा समझते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो जानते ही नहीं हैं। अबोध शिशु भी, बच्चे भी कई बार आकर के बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, तो आचार्य श्री भी कुछ ज़्यादा नहीं, उनको अपनी धुन में रहने दो, आचार्य श्री अपना काम करते रहते हैं। और ऐसे ही स्वभाव को देख करके कई बार तो ये तक देखने में आया कि पक्षी भी आकर के बैठे रहते, आचार्य श्री पढ़ते रहते, और वो भी यहाँ वहाँ घूम फिर करके
ये देख करके कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, भले उनमें समझ में ना आए उनको, लेकिन वो देख दाख करके बहुत निकट निकट होके भी चले जाते। बंदर भी हमने कई बार देखा आकर के बैठ गए तो अपन को देखने में डर लगता कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, लेकिन आचर्षि भी बैठे रहते हैं। वो भी आए और बैठे, देखे कुछ सामान रखा है तो उठाया, खाया पिया जैसे उसी के लिए रखा हो और देख दाख करके, और आचर्षि भी देख तो लेते हैं कि आया है बैठा है, लेकिन ज़्यादा उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे त्रियंचों को ज़्यादा गौर से देखो तो फिर वो जरा अलग प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और देख करके भी अनदेखी करके चुपचाप बैठे रहो तो वो सहज हो जाते हैं। और कई बार बंदर हैं, ये हैं वो हैं, सहज रूप से पक्षी वगैरह भी आकर के बैठे रहते। ये सब आचर्षि की सहजता का ही प्रभाव है। कई बार त्रियंचों के उपसर्ग भी सहन हुए हैं। त्रियंचकृत स्पर्श हो जाने से आचर्षि की आहारचर्या में अंतराय भी कई बार हुए हैं। त्रियंच है, आहारचर्या को संग निकला हुआ है, आचर्षि निकल रहे हैं, त्रियंच तो त्रियंच ही है। कई बार उसका कोई भाग स्पर्श हो जाए, भीड़ भाड़ आगे चलती रहती है, त्रियंच घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर ऐसे में यदि यहाँ वहाँ कुछ हुआ और स्पर्श हो गया तो आहारचर्या के समय शुद्धि का नियम होने के कारण त्रियंच अस्पृश्य होते हैं, अंतराय भी किए गए। बंदर ने एक बार गुरुवर को पता नहीं कहाँ से कैसा आया, और आचर्षि आहारचर्या को निकलने के लिए शुद्धि कर रहे थे। रामटेक जी की ही बात है। और ऐसा वो बंदर कहाँ से, वो आम के झाड़ लगे हुए हैं बंदरों का, वहाँ तो साम्राज्य है, घूमते फिरते हैं, और यदि संग आता है, भीड़ भाड़ होती है तो फिर तो उनका मेला शुरू हो जाता है, और मेले में फिर वो धमा चौकड़ी भी करते रहते हैं, खूब घूमते फिरते रहते हैं, परिचित रहते हैं। ऐसा कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा बंदर कहाँ से आया, कैसे आया, आचर्षि शुद्धि कर रहे, वो छलांग लगा करके कैसा उसको क्या हुआ, उसने पीछे से ऐसा हाथ किया, और ख्याल तो था नहीं उस तरफ, बैलेंस बिगड़ गया, आचर्षि गिर गए, रेत वेत और गिट्टी बिट्टी पड़ी थी, हाथ में काफ़ी छिल गया, ये हो गया होगा, अरे ये क्या हो गया भाई। आचर्षि सहज कहने लगे, मन में विकल्प और व्यवधान तो आ गया, लेकिन मन से क्या निकला, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, किस भाव का तूने बदला ले लिया, चलो कोई बात नहीं, चुक गया ना, हो गया ना काम, जाओ भी अब जाओ वो भी, उसको भी कुछ ख्याल नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में उसे भी लगा होगा ये क्या हो गया, पश्चाताप उसे भी हुआ होगा, होता ही है। यदि कहीं कोई कुछ कर दे और सामने वाला कोई प्रतिक्रिया ना करे तो फिर उसे पश्चाताप होने लगता है। मैं तो सोच रहा था कि इसको जरा सा छेड़ूं छाड़ूं, और फिर ये गर्म होगा, फिर और हम गर्म होंगे, फिर ये गर्म होगा, फिर और हम गर्म होंगे, लेकिन मामला तो एक ही तरफ से हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैदान में दो बराबरी से खड़े हो ना और दोनों तरफ तेजी हो तो मामला जमता है, और एक तरफ से पहले ही से वो कहे कि भाई मैं तो बिना हथियार के आया हूँ तो फिर वो कहेगा मामला जमेगा नहीं। अब बंदर ने भी सोचा होगा मैंने इनका ऐसा कर दिया, ये बिगड़ गया है, समझते तो हैं त्रियंच, तो उसके मन में आया तो होगा कि यहाँ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन प्रतिक्रिया करेंगे क्यों, और करके भी मिलेगा क्या, और त्रियंच तो अज्ञानी है। हो सकता उसको कोई पूर्व भाव का स्मरण आ गया हो सकता है कुछ वो घबरा करके भागा हो सकता उसके कुछ अनिष्ट करने के भाव ना भी हो, पर वो इस तरह से ऐसा हो गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक संत और साधक क्या सोचेगा, प्रतिकार करना तो उनका धर्म नहीं है,
उस पर क्रोध करना तो और भी धर्म नहीं है। त्रियंच है, हो गया। क्या विचार करते हैं आचर्षि, क्या कहते भैया मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, क्या बिगाड़ा था, किस भाव का तूने अपना निकाल लिया, ऐसा वैसा करके। उसी समय महाराज जी वगैरह भी थे, तुरंत ही वो भी शुद्धि कर रहे थे आगे। अरे क्या हो गया, ब्रह्मचारी थे दूर खड़े थे, तुरंत आए, बंदर की तरफ देखा, जैसे कि आप क्या देख रहे हो उसको, उसने तो अपना काम कर दिया। वो भी रहा। उनमें भी अच्छा करने का बुरा करने का भाव तो होता है, लेकिन यदि किसी ने अपना कुछ ना बिगाड़ा हो और अपने द्वारा अनिष्ट हो जाए तो त्रियंचों को भी पश्चाताप तो होता है। और मैं समझता हूँ उसने पश्चाताप किया ही होगा, क्योंकि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया ना होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उसके प्रति संदेश चला जाता है। और ऐसे अनेक अवसर आते हैं, अपन अपनी भाषा में से त्रियंचकृत उपसर्ग भी कहते हैं, उपसर्ग माना जाता है। और ऐसा कभी हो जाता है तो उसे सहन करना शांति समता भाव से एक अपना धर्म भी होता है। अब आगे हाथ पर क्या असर हुआ है, घुटने पर क्या असर हुआ, ये तो सभी को देखने में आया और पूर्व स्थिति में आने में समय भी लगा। आहारचर्या करने में प्रतिकूलता आ गई, सहज अपनी चर्या करने में बाधा व्यवधान आ गई। रहा होगा कोई सत्ता में अशुभ कर्म उदय में आ गया। क्या सोचते हैं हम और आप और गुरुवर ज्ञानी जन, चलो अच्छा हुआ, जो सत्ता में पड़ा था कर्म वो निकल गया, अब निमित्त को दोषी ठहराने से होता भी क्या है। और ये सब हुआ। बंदर बड़े चंचल होते हैं, बंदरों की प्रवृत्ति बड़ी असमंजस को लेकर के होती है। गुरुवर आचार्य ने इसीलिए सुनीति शतक में बंदर की चंचलता को मनुष्यों की चंचलता से भी बढ़ कर के बताई हुई है। एक पूरा का पूरा श्लोक लिखा है मानव मन की चंचलता को बतलाने के लिए। उसमें बंदर और बंदर से भी ज़्यादा मनुष्य का मन चंचल होता है, ऐसा कहा। बंदर की चंचलता कैसे मालूम होती है, बड़े प्लान करके काम करते हैं। एक बार हम लोग एक छोटे से गांव में सर्दी के समय में रुके हुए थे। दोपहर को धूप में छत पर बैठते थे। मंदिर परिसर जो था उसी के पास गली से बाजार लगता था, छोटा बाजार था, सब्जी बाजार था, मोहल्ले का बाजार था। बाजार के दिन विशेष होता था, लेकिन रोज़ अपनी छोटी छोटी दुकानें आते जाते खरीदते रहते थे। हम लोग भी वहीं से निकलते रहते थे। अब बंदरों का आतंक वहाँ पर बहुत था, तो वो सब्जी वाली दुकान वाले जो फल वाले हैं वो बड़े बड़े डंडे रख करके बैठे रहते थे। और बंदर भी अपने बिल्कुल पूरी सेना के साथ ग्रुप के साथ में वो आकर के मकानों की छतों पर मुड़ेर पर आकर के ऐसे बैठ जाएंगे, आकर के आराम से बैठ जाएंगे और बस देखेंगे कौन कहाँ है, क्या ध्यान है। जरा भी दुकानदार ग्राहक के उसमें लगे, मौका मिले और कोई फल उठा ले जाए, कोई सब्जी उठा ले जाए, उनका रोज का काम था। दुकानदार भी सावधानी से डंडे रख करके बैठते थे। ऐसा हल्ला सा हुआ तो हम लोगों ने क्या हो गया, देखो जरा, कुछ नहीं, वो ऊपर से दिखता था। तो क्या हुआ, बंदर आके बैठे, ठीक है। दुकानदार ने, सब्जी वाली ने भी देख लिया कि ये बैठा हुआ है, देख रहा है। बंदर उसको देख रहा, वो उसको देख रहे। अब बंदर ने सारे से प्लान किया, और प्लान कैसा बनाया उन्होंने, देखने में आया। एक दो बंदर छलांग लगा करके सब्जी वाली की दुकान की तरफ बढ़े। सब्जी वाली उनको भगाने के लिए डंडा लेकर के आगे बढ़ी, और वो बंदर उस तरफ को जा रहे, वो पीछे पीछे जा रही। तब तक यहाँ से 4-6 बंदरों ने छलांग लगाई और माल पानी उठाया। और ये हमने कहा ये स्टाइल बहुत गजब की रही भाई कितनी गजब की स्टाइल, जोरदार स्टाइल। वहाँ उनको लगाया कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान उस तरफ जाएगा, वो उसको हटाएंगे, तब तक यहाँ से अपन पार कर लेंगे। त्रियंचों के पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है, संगी पंचेंद्रिय होते हैं,
और उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे काम भी हो सकते हैं, काम बिगाड़ भी सकते हैं। त्रियंचों के मन में जो जहाँ जैसा भाव आता है वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बुद्धि तो मनुष्यों के पास रहा करती है। गुरुवर आचार्य ने उसे एक छोटा सा उपसर्ग जैसा मान करके समता भाव से सहन कर लिया, और एक ऐसा समाचार जो उस समय श्रद्धालुओं के लिए पहुंचा मिला, तो सभी को वेदना तो होती है कि साधना में व्यवधान आता है। ऐसा त्रियंचों के स्पर्श से अंतराय होना या त्रियंचों के द्वारा कोई व्यवधान डाल देना आदि आदि हुए। हालांकि पिछले समयों में संदर्भ सुने हैं कि गुरुवर आचार्य श्री जब कुंडलपुर में विराजमान हुआ करते थे 76 और 77 के समय में, उस समय जंगलों में बारिश के समय में जीव जंतु निकलते रहते हैं, सांप बिच्छू, नैनागिर, द्रोणागिर, कुंडलपुर, ये सभी थुबोंजी आदि ऐसे पुराने क्षेत्र रहे हैं। उस समय डेवलपमेंट इतना नहीं था, साधन इतने नहीं थे। थुबोंजी वगैरह में, आहार जी वगैरह में जब आचार्य रहे पपोरा में, तो ऐसे अवसर सुनने को मिलते थे, खास करके कुंडलपुर के संदर्भों में। तो आचार्य ने खुद कई बार ऐसा कहा, किसी ने आकर के कहा रास्ते में सांप मिला, निकल रहा था। आचार्य ने कहा घबरा क्यों रहे, हमारे यहाँ भी तो खेलते रहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य क्या कहते हैं, खेलते रहते हैं। वो सुन करके चौंक गया, खेलते रहते, अरे आए गए घूम फिर करके निकल गए, तो है अब उनका घर है, मंदिरों में वो रहते, अपन वहाँ आकर के रुक गए। ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने स्वयं देखे, नैनागिर जी में सर्प को देखा, कई बार देखा। आचार्य के प्रवचन के समय खास करके कितनी भी भीड़ क्यों ना आ रही हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन 6 दिन वो दिखें या ना दिखें, लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से रविवार का ख्याल आ जाता, और उनका स्थान भी बैठने का निश्चित, उनका स्थान बैठने का निश्चित भी था। आचार्य जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ के ऊपर ऐसा एक जो मंदिर का खोल जैसा रहता है, उसमें आकर के वो 2-2 बैठ जाते थे, लोग देखते, और प्रवचन तो सुनते सुनते आगे पीछे उन्हें ज़्यादा देखते रहते, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं। प्रवचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, और वो कहाँ अपने किस रास्ते से निकल के चले जाएं पता भी नहीं पड़ता। और फिर उन्हें वही रविवार बाजार का दिन कहाँ से ख्याल आ जाता कि बाकी लोग उनको देखने आते, और वो देखने के लिए ये आते कि कौन कौन आया हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में मैं ब्रह्मचारी था, मैंने खुद देखा